दुनिया का पहल पल प्रतिपल, सृष्टि का कण कण और पल प्रतिपल हर क्षण में वो बदल रहा है। अभी भी जब हम लोग बैठे हैं तो पृथ्वी भी लगातार चल रही है, सूर्य का भी चक्कर लगा ही रही है। न अंतरिक्ष शांत है, न पृथ्वी शांत है, न इस पे रहने वाले लोग शांत हैं। पल प्रतिपल नवीन है, लेकिन इसके पीछे की पृष्ठभूमि है कि वो अति प्राचीन भी है। तो महादेव को गुरु मानकर जो हम लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, तो अब आप लोग भी कुछ कहिए जो कुछ कहना चाहते हैं। तो कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि शिष्यानुभूति जो 1990 के दशक में छापी गई थी, साहब के द्वारा लिखी गई थी, तो उसको कितने लोग अब पढ़ते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो हम लोग पूछ रहे हैं तो संख्या बहुत कम दिख रही है जो शिष्यानुभूति का अध्ययन करते हैं या सुनते हैं, पढ़ते हो या सुनते हो। तो आप में से कोई ऐसे हैं जो अभी भी शिष्यानुभूति पढ़ते हैं? और प्रतिदिन अभी भी ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि कोई एक वाक्य या किसी एक शब्द पे जाके हमारा मन अटक जाता है और उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे प्याज का छिलका एक उतारिए तो उसके अंदर एक और मिलेगा, उसको उतारिए उसके अंदर और मिलेगा। शिष्यानुभूति भी एक पतली छोटी सी किताब है, लेकिन इसके अंदर इतने गूढ़ रहस्य हैं अध्यात्म के, जितना आज तक मोटी मोटी पोथियों में भी नहीं मिला। अगर ऐसा होगा कि कभी भविष्य में, पता नहीं हम लोग होंगे ना होंगे, भविष्य में कोई ऐसे साधु भी होंगे, कोई ऐसे शिव के शिष्य भी होंगे जो इस पे और ज़्यादा अध्ययन करेंगे और ज़्यादा समझेंगे, तो हो सकता है शिष्यानुभूति की हर पंक्ति पे मोटी मोटी किताबें लिखी जाए, तब भी उसका अर्थ बचा ही रह जाएगा। लिखा हुआ पूरा हमारे गुरु शिव जो आलेख है वो शिष्यानुभूति ही है। एक ही बात है, एक ही बात है। हाँ, देखिए, लोगों को कहते हैं पढ़ने के लिए, हम भी पढ़ते हैं, लेकिन उसको समझने का प्रयास करते हैं या सिर्फ पढ़ते हैं, दोनों में अंतर थोड़ा है। शुरुआत का ही दीदी एक जिज्ञासा है। हाँ। कि शुरुआत होता है तो उसमें लिखा हुआ है शिष्यानुभूति में, भारतीय अध्यात्म के सिंहालोकन से यह स्पष्ट है कि महेश्वर शिव चिरकाल से आदि गुरु पद पे अवस्थित है। तो सिंहालोकन, इसको थोड़ा सा इस लाइन को स्पष्ट कर दिया जाए। सिंहावलोकन अर्थ का, शब्द का जो अर्थ होता है वो ये है कि जैसे एक जंगल हो तो जंगल का राजा शेर को कहा जाता है, और शेर मतलब उसका ये पूरा साम्राज्य है, पूरा जंगल उसका साम्राज्य है। तो वो कभी कभी जब जंगल के एक छोर से पीछे घूमकर पूरे जंगल को जिस दृष्टि से देखता है, मतलब एक नजर में पूरी जो दुनिया है उसकी, पूरा जो जंगल है उसका, तो अवलोकन जो करता है यानी देखता है गहरी नजर से पूरे जंगल को, तो उसका एक शब्द है सिंहावलोकन, यानी एक सिंह जो अवलोकन कर रहा है, तो यानी पीछे मुड़ के पूरा संपूर्ण देखता है। तो भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से हम पाते हैं, मतलब भारतीय अध्यात्म क्या कहता है, भारत एक ऐसा देश है जिसने विश्व को अध्यात्म का, धर्म का, शांति का पाठ दिया है, विश्व गुरु भी रहा है और आज भी है वो। हालांकि अभी थोड़ी सी भूल जम जाती है कभी कभी, लेकिन विश्व गुरु के तौर पे आज भी पूरी दुनिया को संदेश भारत ही दे रहा है। तो भारतीय अध्यात्म के सिंहावलोकन से पूरा भारत में जो अध्यात्म की धारा जो चली आई है, उसको अगर पीछे मुड़ के हम देखते हैं प्रारंभ से लेकर आज तक में, उसी वाक्य को इसमें लिखा गया है।
हाँ, अंदर हॉल में रखा हुआ। वो 12 नवंबर 1983 में साहब ने अपने महादेव के लिए लिखा था। कल हम लोग इस पे बात कर रहे थे कि मतलब लोकेशन हम देते हैं ना, लाइव लोकेशन, कि हम लोग कहाँ से बोल रहे हैं। नहीं, कभी कभी लोग कहते हैं कि अपना लाइव लोकेशन भेजिए, पृथ्वी मतलब अभी आप कहाँ हैं। तो इसलिए साहब ने उस पर लिखा था पृथ्वी। पृथ्वी में कहाँ, तो भारतवर्ष में, और तारीख दी थी 12 नवंबर 1983। तो उसमें उन्होंने अपने गुरु से अपनी व्यथा कही, क्योंकि वो एक ऐसा समय चल रहा था जब साहब का मन शिव को गुरु मान तो चुका था, लेकिन अविश्वास, संशय और अश्रद्धा के झूले में झूल रहे थे। यानी उनके मन में कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि शिव भी गुरु है कि नहीं, और अगर वो गुरु है ही, आज भी है, तो वो हम शिव शिष्यों की सुधि क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसमें साहब ने पंक्ति लिखी है, आप अभी अंदर जब जाइएगा तो आप पढ़ सकते हैं उसको। उसमें उन्होंने लिखा है कि आपके शिष्य यहाँ अतिशय कष्ट में है, बहुत ज्यादा, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा कष्ट में है, और आपकी एक नजर की बात है, आपकी एक निगाह की बात है, और मेरी जिंदगी का सवाल है। क्योंकि मैंने गुरु तो मान लिया है आपको, लेकिन स्थापित भी है आप पृथ्वी पे, लोग शिव को जानते हैं, लेकिन शिव की पुनर्स्थापना फिर से करनी है हमको। जिस शिव को जानते तो है लोग, लेकिन भूल बैठे हैं, उस शिव के लिए लोगों को जगाना है। पुनर्स्थापना समष्टिगत रूप से करनी है, यानी पूरे जगत में, पूरी समष्टि में आपकी ही स्थापना जो पहले से है फिर से करनी है। और ये दुरूह है, कठिन है, आपके निगाह के बिना तो हो नहीं सकता, बिना आपकी दया के हो नहीं सकता। तो साहब ने इसको लिखा था। तो जब वो उस समय कुछ मन में होता तो लिखते, और माँ नीलमानंद उसको पूजा घर में, जो पूजा घर था घर में छोटा सा, वहाँ पे महादेव का जो शिवलिंग है जहाँ पे, वहाँ पे टेबल पे रखती थी। और थोड़ी देर बाद जब फिर से उठाया जाता तो उस पे जैसे आपने देखा होगा कि आलता जो लाल रंग का होता है, तो आलता में अगर आप कलम डुबाइए और उससे लिखिए तो कैसे लाल रंग से लिख पाइएगा आप, उस तरह से लेखनी रहती थी कि जो अगर सही है तो उस पे सही का निशान होता था, और अगर त्रिशूल का भी निशान रहता था। और बेलपत्र जो उस समय पूजा घर में कभी कभी तो बारिश सी होने लगती थी बेलपत्र की, तो ये भी आया करते थे। उस समय चमत्कार इतने ज़्यादा मतलब व्यापक तौर पे हो रहे थे कि पूजा घर में जो चावल बिछाए जाते थे उसमें भी लगता था जैसे किसी ने उंगली से लिख दिया है। तो जो जिज्ञासा लोग करते, माँ नीलमानंद जी करती या गुरु भाई जो उस समय होते जो पूछते, उसका उत्तर उस पे आता था। उसी क्रम में ये तो बाद में हुआ, लेकिन ये जो तस्वीर की बात कर रही हैं जिसमें पत्र लिखा था महादेव को साहब ने, तो उसमें क्या हुआ कि जब ये लिखे वो जब उठाने गई माँ, तो उसमें त्रिशूल का निशान था और 2 बेलपत्र उसमें लगे हुए थे। जिस तरह से लगे हुए थे वैसे ही साहब ने उपवन में आने के बाद उस कागज को निकलवाया था और उसका फ्रेमिंग किया गया ताकि वो हमेशा सुरक्षित रहे। जब जरूरत नहीं थी लोगों को नहीं दिखाया गया। अब है कि कुछ भी नहीं कहते हैं कि छिपाने जैसा, खैर छिपाया तो साहब ने उस समय भी नहीं, लेकिन ज़रूरत नहीं थी क्योंकि शिव की सत्यता लोगों के अंदर उतर ही रही थी। तो जो चमत्कार घटित हुए अब उस पर लौट के जाने का कोई मतलब नहीं था। फिर भी हम लोगों ने जो भी यथासंभव हुआ है, जो साहब के द्वारा प्रमुख चीज़ें हैं उसको लोगों के सामने रखा गया है ताकि वो देख सकें, सुन सकें, पढ़ सकें। उसमें आप देखिएगा कि एक आध पंक्ति पे लाल रंग से काटा गया है, यानी साहब ने कहा कि ये शब्द उनको पसंद नहीं आए जो मैंने लिखा था, तो जो पसंद नहीं आया उसको काट दिए, जो ठीक था उस पर ठीक है, यानी हाँ ये बात तुम ठीक कह रहे हो, अतिशय कष्ट में ये बात सही है। शिव को गुरु बना के भी
उसके बाद जो पंक्ति साहब ने लिखी थी उसको काट दिया गया है, यानी नहीं, ये बात ठीक नहीं है। अब उसमें क्या लिखा है ये आप खुद पढ़िएगा। मेरा बोलना ठीक है? ठीक है, बोलना चाहिए। हाँ नहीं, साहब ने लिखा था उस समय, सोचिए 1983 की बात है, उन्होंने लिखा था कि अतिशय कष्ट में है और आपको गुरु बना के भी शिवजी से होकर भी हम लोग कुक्कुर हो गए हैं। जी जी, तो जी। हाँ, जो वापस आया उत्तर उसमें कुक्कुर हो गए हैं, उसको काट दिया गया कि नहीं, शिव का गुरु बना के आप ये नहीं हुए हैं। तो हाँ, जो सही था वो सही है, जो गलत है सो गलत गलत है। उसी के बाद फिर आप ने सुना होगा या पढ़ा होगा, जगह जगह महादेव की घोषणा जब शुरू हुई थी उस समय भी माँ नीलमानंद जी ने 3 पंक्तियां लिखकर पूजा घर में रखा था और जगह जगह महादेव पे टिक किया हुआ था। यानी साहब ने कहा कि शायद महादेव की यही मर्जी है कि हम इसका इस वाक्य का प्रयोग करें। तो आज से जो भी हम लोग शिव का शिष्य बनाएंगे किसी को, तो उनके नाम की घोषणा के साथ जगह जगह महादेव का उद्घोष होगा। तो उस समय की ये सारी घटनाएं जो हुई हैं, उस समय बहुत घटना ऐसी हुई जिसमें लिखित भी है, साहब ने अपने पुस्तक में ये लिखा भी है कि मेरे जीवन में जो घटनाएं हुई आपको बुद्धिजनित प्रतीत होंगी। बुद्धिजनित मतलब आपको लग सकता है कि ये जानबूझ के लिखा गया, जानबूझ के किया गया, हो सकता है आपको ऐसा लगे, लेकिन समय ये साबित करेगा कि ये बोधिजनक है, मतलब बोधि में उतरा हुआ है, ये बुद्धिजनित नहीं है, दिमाग का काम नहीं है, ये दिल में उतरा हुआ, ये सारी घटनाएं दिल में उतरी हुई हैं। तो जो घटनाएं हम लोग को सुन के आज लगता है कि पता नहीं कैसे हुआ होगा, क्या हुआ होगा, कभी कभी कल्पना करिएगा अगर कभी कि हाँ ये जब घटना हुई तो जब साहब बैठे हों और दीदी बैठी हों और ये घटना हो रही होगी तो कैसा लगा होगा। बहुत सारी घटना है। अब मान लीजिए माँ नीलमानंद बाहर निकली है पाटन में, साहब बैठे हैं और कुछ पदाधिकारी उनके साथ बैठे हैं। माँ नीलमानंद कह रही हैं कि आटा खत्म हो गया है, साहब कह रहे हैं कि है, माँ कह रही है कि नहीं है, खत्म हो गया, किसी को भेजिए लाने के लिए, और साहब कह रहे हैं कि जाके मारिए 1 लाख, देता क्यों, मतलब है कैसे नहीं, आप जाके देखिए तो। और वो वापस लौट के जाती हैं कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, हम अभी देख के आए हैं कि पूरा डब्बा खाली है, और ये कह रहे हैं कि है। तो जब वो अंदर जाती हैं तो देखती हैं कि पूरा भरा हुआ है, इतना बड़ा डब्बा पूरा भरा हुआ है। तो आप कहिएगा कि ये कैसे हुआ। साहब ने सारी घटनाओं के बाद ये लिख दिया कि मेरे जीवन में जितनी चीजें हुई उसमें करने जैसा कुछ भी नहीं था, कोई कर्मकांड नहीं था, कोई प्रक्रिया, तंत्र, मंत्र, यंत्र का प्रयोग मैंने कभी नहीं किया, इसमें करने जैसा कुछ था ही नहीं। मात्र क्या था कि मेरे गुरु शिव की दया का आश्रय, मात्र शिव का सानिध्य, और ये सारे काम होते चले गए। मतलब आप लोग पढ़ती हैं लेकिन ठीक है, अच्छा है।